शोराए आफाक डल लेक के खूबसूरत किनारे पर एक मरतबा फिर आपका खुशामदीद है। गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में नाज़रीन बात हो रही है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद मुनक्किद किए गए असम्बली इंतखाबात की और इस पर अवामी तवक्कात की। चूँकि पहले एपिसोड्स में हमने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को प्रोग्राम में मदऊ किया और उनके साथ बहस और मुबाहिसे किए, लेकिन आज थोड़ा इस प्रोग्राम में हमने डिफरेंट सोचा कि बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री के मुतालिक, एक ऐसे शोबे के मुतालिक जिनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। आज हमने कश्मीर के नामवर फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट्स को मदऊ किया है और आज इनकी बात सुनते हैं और इनकी राय भी सुनते हैं और ये क्या उम्मीद रखते हैं जो हुकूमत 8 अक्टूबर को कायम होगी। और सबसे पहले आइए आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से आपको हम तारुफ़ कराते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं मुश्ताक बाला साहब जो कि एक फ़िल्म मेकर हैं। हमारे गुलजार गनाई साहब रिनाउंड फोक सिंगर है। इसके अलावा हसन जावेद साहब जो कि रेडियो टीवी आर्टिस्ट हैं। साथ साथ हमारे साथ है शब्बीर मुजाहिद साहब जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है दूरदर्शन श्रीनगर के। इसके अलावा हमारे साथ है राजा बिलाल साहब जो कि सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र हैं। हमारे आज के एक और मेहमान हैं हुसैन खान साहब जो कि फ़िल्म मेकर है और आज के हमारे एक और मेहमान हैं अली इमरान साहब जो कि फ़िल्म मेकर और पोइट भी है। और हमारे एक और आज के मेहमान हैं इरफान फाजली साहब जो कि एक जर्नलिस्ट है। चूँकि बात हो रही है जम्मू कश्मीर में जो 8 अक्टूबर को नई हुकूमत कायम होगी, लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं ये सियासी गुफ्तगू से बिल्कुल बात अलग करेंगे। इनसे बात करेंगे कि फ्यूचर क्या है और चूँकि कश्मीर दुनिया में खूबसूरती के लिए जाना जाता है, फ़िल्म पॉलिसी बनी, बाकी चीज़ें बनी, क्या कुछ इस पे हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। सबसे पहले हम मुजाहिद साहब के पास जाएंगे। हज़रत आप एक्स डायरेक्टर हैं, फ़िल्म पॉलिसी यहाँ पे बनी, सबसे पहले आप थोड़ा सा उस पर अपनी राय दीजिए, एनालिसिस क्या है उस पॉलिसी के बनने के बाद। देखिए, आपने फ़िल्म पॉलिसी की बात की है। जहाँ तक हम बॉर्डर प्रोस्पेक्ट में फ़िल्म पॉलिसी की बात करेंगे, इट इज़ नॉट मेंट फॉर अ कश्मीर, क्योंकि अगर फ़िल्म पॉलिसी यहाँ बन गई है उसको पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर जो भी हो उनको पहले डिक्लेयर करना है इसको इंडस्ट्री। और नंबर 2, जो फ़ायदा इसमें मिलेगा वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को मिलेगा। दैट विल बी द बॉलीवुड या मॉलीवुड या जो बाकी टॉलीवुड है उनको मिलेगा। यहाँ पर मुझे फ्यूचर ब्लैंक लगता है जब तक फ़िल्म पॉलिसी की बात है। उन्होंने कहा था कि हम इसमें चेंजेस भी करेंगे, मगर बदकिस्मती से यहाँ का जो अपकमिंग यूथ है, पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, कश्मीर हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, वेदर इट इज़ राइटिंग, एक्टिंग या टेक्नीशियंस, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। और जो फ्यूचर आ रहा है हमारे पास, दे आर अहेड ऑफ अस। देखिए, मैंने भी 40-50 साल इस फील्ड में दे दिए हैं, लेकिन वो हमसे आगे हैं, बिकॉज़ आज उनके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, आज उनके पास माइंड है, ओपन माइंड है, मगर एक चीज़ में वो लैक कर रहे हैं कि वो स्क्रिप्टिंग में कमज़ोरी है उनकी। तो इस वजह से मैं ये चाहूँगा जो भी हुकूमत आएगी उनको इस पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से यहाँ के यूथ को इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक करेंगे ताकि वो आगे बढ़े। ठीक है शबीर साहब, आप ही के इस पॉइंट को थोड़ा सा हम आगे हर एक अपने दीगर मेहमानों से भी, बिलाल साहब आपसे भी यही सवाल है। फ़िल्म पॉलिसी बाद में हम फ्यूचर पे जाएंगे, क्या देखा आपने फ़िल्म पॉलिसी में, एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखिए, ये फ़िल्म पॉलिसी जो है ये एक वेलकम स्टेप है। अलजी साहब ने एक विंडो खोला, मतलब जो जितने भी बाहर के फ़िल्म मेकर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ पे आएंगे। एक विंडो खोला गया, एक इजी एक्सेस रखा गया है उनके लिए कि वो वहाँ जाके अपने फ़िल्म पॉलिसी से लाभ ले पाए। रहा सवाल यहाँ का जो आर्टिस्ट फैटर्निटी है, तो उनके लिए एज सच मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई उतना बड़ा उनके लिए है कुछ। तो करना चाहिए कि यहाँ के आर्टिस्ट, अगर आप देखेंगे पिछले 30 सालों से सफ़र ही कर रहे हैं, उनके पास ना कोई काम है ना कोई प्लेटफॉर्म है। तो अगर गवर्नमेंट ने लिया है, एलजी साहब ने लिया है, ऐसा स्टेप लिया है कि उन्होंने फ़िल्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। जब भी किसी मुल्क की फ़िल्म पॉलिसी होती है, कोई भी पॉलिसी, चाहे कल्चरल पॉलिसी हो, चाहे फ़िल्म पॉलिसी हो, और भी कोई पॉलिसी हो, तो उसमें ये देखा जाता है कि उस पॉलिसी को उन लोगों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो पॉलिसी है उसमें कश्मीरियों के लिए
कुछ रखना चाहिए, कश्मीरियों के लिए कुछ होना चाहिए। बाकी वो बन गई पॉलिसी, बहुत अच्छी बात है। तो अब रहा सवाल कि जो आने वाली गवर्नमेंट है उनसे हमारी उम्मीदें क्या है। देखिए, हमारी उम्मीदें, हम कहते हैं ना, करते हैं यूज़ की होप फॉर द बेस्ट। हाँ, ठीक है, आपका कहना है कि नई गवर्नमेंट जो बनेगी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन हुसैन साहब, आपसे भी, आप एक रिनाउंड फिल्म मेकर है, चूँकि मुजाहिद साहब ने भी, बिलाल साहब ने भी फिल्म पॉलिसी पे ही बात की, आपका भी उस पर क्या एनालिसिस है? आपने जब से ये पॉलिसी अप्रूव हुई, हालांकि जो हमारे पास 500 करोड़ का ये एलोकेशन इसको दिया गया था, आपका क्या है इस पर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, जब ये फिल्म पॉलिसी आई थी, हमें बुलाया गया था, SKICC में इसकी इनाग्रेशन हुई थी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आए थे, तो उम्मीद ऐसी हुई कि ऐसा लगा कि भाई बस हो गया, हमारा काम हो गया। मैं अपनी बात कहूँगा, मैंने 2 फिल्में बनाई हैं इसी फिल्म पॉलिसी को देखकर। मेरे पास अभी 2 फिल्में हैं जो मैंने तैयार की हैं, और वो उम्मीद ये थी कि एक ना एक दिन हमें भी कोई बेनिफिट मिलेगा। एटलीस्ट अगर 25-30%, 50% हमें सब्सिडी मिलेगी तो एटलीस्ट हम कुछ कॉस्ट तो कवर कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं OTTs वगैरह पे देखेंगे या सिनेमा में देखेंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं पीछे, 2 बार पॉलिसी चेंज हुई। एक बार पहले जो पॉलिसी आई थी, फिर उसके 1 साल बाद उसका फिर चेंज किया गया, और अब तीसरी बार भी चेंज किया गया। अब उसकी परसेंटेज भी पता नहीं, कोई 15% तक ले आए हैं, और बेनिफिट ज़्यादा बॉलीवुड को है, जो करोड़ों की फिल्में बनाते हैं। 10 करोड़ की फिल्म जो बनाएगा उसको कुछ % मिलेंगे, और हमारे लिए अगर आप 50 लाख रुपए की फिल्म बनाते हैं तो उसके 10-15% आपको मिल जाएंगे, जिससे मुझे लगता है कि कोई ख़ास कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ के लोकल फिल्म मेकर्स को। मतलब ये है कि आप भी कहीं ना कहीं मायूसी का इजहार करते हैं जहाँ तक इस फिल्म पॉलिसी का। इमरान, आपका टेक इस पर? मैं मोज़ेज़ हाज़रीन से इत्तेफाक रखता हूँ कि इसमें जहाँ तक कश्मीर, जम्मू कश्मीर के फिल्म मेकर्स के लिए है, कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं। जैसे कि यूरोपियन नेशंस में होता है, वहाँ क्या होता है कि वहाँ फंडिंग की जाती है, स्क्रिप्ट बुलाए जाते हैं फिल्म मेकर से, बाद में उनको फ़ंड किया जाता है ताकि उनकी फ़िल्में बनाई जाए। तो हम अगले गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी कुछ ऐसा विंडो खोले हमारे लिए, जिससे कि हमारे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है जम्मू कश्मीर के फिल्म मेकर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स ढूंढना, तो वो थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि आप भी इन्हीं लोगों को एंडोर्स कर रहे हैं। ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि पिछले 3 साल से पॉलिसी तो है, मतलब आ गई, ये हुआ, वो होगा, ये होगा, लेकिन सिर्फ पेपर्स पे है। प्रैक्टिकली मेरे तो जूते घिस गए वहाँ आते जाते, कोई कुछ पता नहीं है कि क्या। यानी कि आपने इस पे अपना एप्रीहेंशन जाहिर किया कि जूते तो घिस गए, प्रैक्टिकली कुछ दिखना ही रहा है। जावेद साहब, आप भी अपना टेक बताएं फिल्म पॉलिसी पे। बड़ा बढ़ चढ़ के उसको गवर्नमेंट ने लोगों के सामने ये बताया कि फिल्म पॉलिसी को यहाँ पे अप्रूव किया जा रहा है। ये जो फिल्म पॉलिसी बनी है, एक्चुअली मुंबई के लिए बनी थी, ताकि वो लोग यहाँ पे फिल्में करें, यहाँ शूट करें, तो उनको फ़ायदा मिले, उनको सब्सिडी मिले। तो कश्मीरी के लिए कुछ नहीं है उसमें। जो मैं कहीं बाहर से, मुझे लगता है 2-2.5 साल से मैं हर चैनल पे इस पर बात करता हूँ, ओपनली बात करता हूँ, हमारे लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हुसैन भाई यहाँ पे हैं, या इमरान भाई, या और भी फिल्म मेकर्स कश्मीर में हैं, किसी को 10 रुपये आज तक नहीं मिला। मैं तो शर्त लगा के बैठा हूँ, मुझे दिखाए कोई किसको मिला। कई लोग, मेरे दोस्त नाराज़ होते, यार आप ऐसा हार्ड क्यों बोलते हो? जो सच है सच है। जैसे मेरे उस्ताद शबीर साहब ने कहा, ये बाहर के लिए है, वो आए यहाँ शूटिंग करें, उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिले। रेस्ट ऑफ पीपल्स, जो कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री, पहले इंडस्ट्री है कहाँ पे? 10-12 लोग चाहते हैं, बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन जेब से कौन पैसा लगाएगा? ये हुसैन साहब यहाँ बैठे हैं, उनसे बताइए, आपने फिल्म बनाई है, कितने, कहाँ से आपने पैसे लाए, किस तरह लाए होंगे, ये भाई साहब जानते हैं। मैंने भी एक छोटी सी फिल्म बनाई, पोस्ट प्रोडक्शन में पड़ी है, क्योंकि पैसे ही नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ के फिल्म मेकर्स के लिए स्पेशली यहाँ अगर हमारे लिए बनी है, तो थोड़ा सा उसमें फ़ायदा मिले, फ़ायदा दे दे, ताकि लोग शुरू करें। लेकिन ये मुंबई के लिए, ठीक है, यानी आपका भी ये कहना है कि ये सिर्फ दावे हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। गुलजार साहब, आप भी अपना व्यू पॉइंट बताएं, चूँकि आप एक म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, आपका भी एक बड़ा नाम है, लेकिन चूँकि डिफरेंट ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन। मैं बताऊंगा, बेसिकली जितने भी हमारे भाई लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत अच्छे और सीनियर मोस्ट है। शबीर साहब ने जो फिल्म मेकर इसकी बात की है, मैं तो इत्फाक करता हूँ, क्योंकि
मुझे ज़्यादा तो इस मामले में तो पता ही नहीं है। मैं सिर्फ केवल मैं एक फ़ोक आर्टिस्ट हूँ। मैं वो जानता हूँ कि मेरा फ़ोक कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ चलता है। मैं उसकी बात ज़रूर करूँगा। रहा सवाल कि फ़िल्म वगैरह, उसके लिए तो हमारे बड़े बड़े भाई बैठे हैं यहाँ, ये तो बखूबी इसको फिल्म पॉलिसी पे इन्होंने जवाब दिया। मुश्ताक साहब आप बताएं, आप चूँकि फिल्म मेकर हैं, आपसे यही सवाल रहेगा। शुक्रिया करना चाहूँगा गुलिस्तान चैनल का मुझे इस पैनल में इंक्लूड करने के लिए। इट्स अ ग्रेट ऑनर। जहाँ तक फ़िल्म पॉलिसी का ताल्लुक़ है, पहले इनाग्रेशन में था मैं, शबीर साहब भी थे, तो वो जब वो फंक्शन हुआ उसके बाद ही रिएक्शन स्टार्ट आनी हुई कि इसमें लोकल इंडस्ट्री के लिए, लोकल फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं है। खैर, फिल्म पॉलिसी हुई, एक और रिवीजन आ गया उसका, वो उससे ख़राब था पहले वाले से। पहला वाला बेटर था, अभी तीसरा रिवीजन आया, वो दूसरे वाले से ख़राब है। सो दे आर कंफ्यूज्ड। अब मेरे भाई लोग कह रहे हैं कि ये बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए है। मैं वो भी इत्फाक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कोलैबोरेशंस की थी बॉम्बे बॉलीवुड में कुछ फिल्म मेकर्स के साथ। जब मैंने ये पॉलिसी वहाँ भेजी तो उन्होंने कहा नहीं, इज़ ऑल कन्फ्यूजिंग, इसमें कुछ क्लियर नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। सो वो ऐसा भी कुछ नहीं है। इनफैक्ट आई डोंट नो किसको, कौन कंसल्टेंट है वहाँ, कहाँ से आए, किस फॉरेन कंट्री से वो कंसल्टेंट्स आए हैं जिन्होंने ये फिल्म पॉलिसी फ्रेम की है। कोई भी इसमें फिट नहीं होता है जो जेन्युइन फिल्म मेकर है। बाकी बात रही आगे क्या होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे आगे क्या होना डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। इरफान साहब, आप एक जर्नलिस्ट हैं, चूँकि आप म्यूज़िक और बॉलीवुड या जो एंटरटेनमेंट को बड़ी अच्छी तरह गहराई से जानते हैं, आपका क्या व्यू पॉइंट है जिस तरीके से अलग हमारे मेहमानों ने फिल्म पॉलिसी पे अपने तासुरात ज़ाहिर किए? देखिए इमरान, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से हूं जहां पर टेलीविज़न की इंडस्ट्री है, और मैंने बचपन से देखा है कि यहां पर जितने भी रिनाउंड फैकल्टी, जो आर्टिस्ट जो यहां बैठे, इनका एक मंजा हुआ काम, एक बेंचमार्क है। इसके अलावा और भी लोग हैं जो इस वक्त डिबेट में नहीं है, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने अपने प्रोग्राम्स में इनके साथ डिस्कस की है या बाकी लोगों के साथ, कि कहीं ठहराव नहीं है। और मैं कहूँगा कि इंडस्ट्री नहीं है, बन नहीं पा रही है। देखिए, हर एक स्टेट की अपनी एक इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अगर मैं बात करूँ, हर एक लैंग्वेज में है। आप बताइए, श्रीनगर की अगर कश्मीर की बात करेंगे, रीजनल इंडस्ट्री है कहाँ, लैंग्वेज कहाँ है, वो लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो रिवाइव क्यों नहीं हो रही है। अब इस वक्त जिस तरीके से फिल्म पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे, इस फिल्म पॉलिसी में अमेंडमेंट्स काफ़ी हुई है। पहले एक सब्जेक्ट आया, उस पर कुछ पॉइंट्स लिए गए, बाद में दोबारा से इसको रिवाइव किया गया, फिर वो क्रॉस कर दिए गए, अब नए आ गए। दैट मीन्स ये जो काम है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कुछ लोगों से कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं बाहर के, वो आते हैं इसके लिए सब्जेक्टली वाइज काम करते हैं, मगर यहाँ के फिल्म मेकर जैसे हुसैन भाई, मैंने इनको बचपन से देखा है। यू वोंट बिलीव 20 साल से मैं भी इन्हें देख रहा हूँ, और मैंने शुरुआत भी इनके साथ ही की थी। मुझे याद है इन्होंने बेंचमार्क में एक बड़ी फिल्में बनाई है। अब इनको पता है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर, वो सो चीज़ें मैनेज करना, फाइनेंशियल प्रोपोजिशंस को लाना कितना डिफिकल्ट है। अब ये चीज़ें अगर यहाँ पहले स्टैंड हो जाती, डेफिनेटली फिल्म पॉलिसी के साथ साथ एक फ्रेमवर्क बन जाता। आपकी बात भी आ गई। शबीर मुजाहिद साहब, दोबारा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, चूँकि जब ये पॉलिसी बनी, क्या इस पॉलिसी को बनाने से पहले आप जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट्स को उसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया, या जब ये फ्रेमवर्क इसका दिया गया, थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़े सतह पे, आलमी सतह पे इस पजीराई की इसकी? देखिए, मैं एक चीज़ आपको वसूख से बताऊंगा विदाउट एनी हेजिटेशन। इट वाज द पॉलिटिकल डिसीजन, समझे आप। तो उस वक्त हमको बुलाया गया, यस वी वेयर देयर, लेकिन इनॉग्रेशन हुआ। मैं इसमें ये भी बात बताऊंगा कि उसमें जो गाने बजाने वाले वो भी बाहर के ही थे, वो यहाँ के नहीं थे। वहाँ पर एक कश्मीरी सिंगर को, इसका मतलब आपने एक ऑडियंस का रोल वहाँ पे से उसमें ही विल बियर मी आउट, वो भी बाहर के ही थे। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जहाँ सबसे बड़ा फुकदान है हमारा प्रोफेशनलिज्म, आपके कितने लोग फिल्म मेकर हैं, गिने चुने होंगे 2-3 लोग। और यहाँ बदकिस्मती से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक ही दिन में मृणाल सेन बनना चाहते हैं, एक ही दिन में अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दे शुड नो द बेसिक्स। बेसिक, व्हाट इज़ अ फ्रेमवर्क, व्हाट इज़ अ स्क्रिप्ट, व्हाट इज़ अ टेक्नीशियन, कैमरा वर्क क्या है, सब कुछ उसमें हम लैग कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए था कि यहाँ के यूथ को, हाँ उनके पास तो ये यूनिवर्सिटी में ये मास कम्युनिकेशन ये है, वहाँ से उठाए, उनको ट्रेनिंग्स पर भेजिए, FTI भेजिए, वहाँ बॉम्बे उनको भेजिए। वहाँ पर वो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ, इंडस्ट्री की बात अभी इरफान ने कही। आप देखिए यहाँ पर रीजनल सिनेमा जहाँ भी है, और साउथ की रीजनल सिनेमा अगर है,
तो वो जाते हैं, उनकी फिल्में कांस फेस्टिवल से लेकर क्या नाम है इसका अपना जो सबसे बड़ा अवार्ड है फिल्म इंडस्ट्री का, ऑस्कर अवार्ड के लिए एंट्री जाती है। आई रिमेंबर देयर वाज अ मलयालम फिल्म मुखम मुखम। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए ये भी एंट्री करने के लिए उन बड़े बड़े फिल्म, आपके पास फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है आज? इवन यहाँ अगर आप देखेंगे, आप ये देखिए ये जो बिहार के हैं ना, वो जो क्या नाम है इसका, बिहार की फिल्म इंडस्ट्री को भोजपुरी, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, वो उनकी वो फिल्में बनाते हैं उनका। और हमारा ये चीज़ है, जब कुछ हम किसी प्रोग्राम के बारे में सोचते हैं, यू शुड कीप माइंड द टारगेट ऑडियंस। आप किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, फिर आपको कौन देख रहा है, यहाँ पर कितने सिनेमा हॉल्स है, ये इनने बता दिए कि बड़ा फिल्म बनाई है, वो रिलीज़ हो रही है, वो यहाँ परसों रिलीज़ हो रही है, मगर अब देखेंगे कितने लोग आएंगे, क्या आपका वो फिल्म मयार उस तक पहुँच गया, या फिल्म इंडस्ट्री है कि लोग जाएंगे, ये पैसा खर्च करते हैं ये लोग। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट मुजाहिद साहब बात की कि प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे नहीं है। बिलाल साहब, आप ही की मुजाहिद साहब की बात को जी नहीं है, मैं कह रहा हूँ वी आर डेवलप करने के लिए कि एक ही दिन में आज मेरे ख्याल में, मुझे माफ़ करना, लोग भी इस पर क्या नाम है इसका, छोटा सा फ़ोन लेके फिल्में बनाते हैं, गाने बनाते हैं विदाउट नोइंग। इसको मालूम है कि गाना क्या है, इसको मालूम है कि गाना क्या है, वो रास्ते में चलते हैं गाना, और फिर शाम को उनको लाइक्स करने। गुलजार साहब, आप सही यही पूछेंगे, आपको मालूम है कि गाना क्या है, म्यूज़िक क्या होता है? रोशनी डालिए। बहुत 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 बेहतरीन बात है कि शिविर साहब ने जो बोला, क्योंकि इनको पता है 50 साल से ये भी काम करते, मैं भी 50 साल से काम करता हूँ अपने दूरदर्शन से या रेडियो वगैरह, पूरा बहुत मेहनत की है, ये लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। गाना बजाना तो मामूली बात नहीं है। आजकल का यूथ अगर हम बात करें ना, आजकल का यूथ गिटार लेके उठता है और चला जाता है, और ये गिटार तो हमारा है नहीं। अगर हम साज की भी बात करेंगे इस मामले में, अगर बाहर से भी कोई आता है, वो उनको पता है कि गिटार क्या चीज़ है। हमारा साज जो है, हमारा साज है, रबाब है, सारंगी है, मटका है, तुम्बक है, ये हमारा असली फोक है। हमारा फोक का जो है, उस साज के साथ सुर के साथ सुर मिलाना, वो बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत मेहनत की है। एक ज़माना था कि जब हम आते थे तो हमें घुसने नहीं देते दूरदर्शन के अंदर में, क्योंकि क्या काम है आपको, आप छोटे बच्चे हैं, तो अल्लाह का करम है आज तक तो हम चलते आए, बड़ी मेहनत की है। तो म्यूज़िक बनाना, म्यूज़िक बजाना, ये बहुत बड़ी बात है। वो ये तो वही जानते हैं, मतलब कंपोज़र हमारा राजा बिलाल है, या वहीद साहब है, कैसर निज़ामी साहब है, बहुत सारे लोग हैं हमारे। अगर हम फोक की बात करें, मैंने बोला पहले ही, फोक जो हमारा है ट्रेडिशनल, मैंने ये अपने फोक को मैं तो रिप्रेजेंट करता हूँ अपना हिंदुस्तान, यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो वो तो आई, उसके बाद फॉरेन कंट्रियों में, दुबई से शुरू करिए आप, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, बाकी अब जहाँ भी है, मतलब तुर्क, कहाँ कहाँ हम नहीं गए हैं अपना फोक लेके, और बहुत इज़्ज़त मिला है, अल्लाह का करम है, उस चीज़ में हमें बहुत शाबाशी मिली है। तो आजकल का जवान जो आजकल का निकलेगा, तो वो मेहनत नहीं करेगा, तो बड़ी हमाकत है वो। हुसैन साहब ने पहले एक बात कही थी कि जो फिल्म पॉलिसी बनी है, उससे शायद यहाँ के आर्टिस्ट्स को फ़ायदा मिलना चाहिए, जो था, जो कि गवर्नमेंट का दावा था, वो नहीं मिला। मुश्ताक साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, बड़ी बड़ी फिल्में कश्मीर में शूट हुई है, हो भी रही है और आगे भी होंगी, लेकिन लोकल हमारे जो रिनाउंड आर्टिस्ट, जैसे आप लोग इस वक्त लाइन में हैं, कहाँ हैं आप लोग? तक रिनाउंड आर्टिस्ट का सवाल है, कोई भी एकोमोडेट नहीं हो रहा है। छोटे छोटे रोलों में एकोमोडेट हो रहे हैं यहाँ के आर्टिस्ट, बट दैट्स नथिंग, वो तो बेइज्जती है। एक्स्ट्रा रोल करना फिल्मों में, हमारे 30 साल के, 35 साल के। आपने तो बड़ी मायूसकुन बात बताई कि ये तो बेइज्जती है। ये बेइज्जती है, सरासर बेइज्जती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब यहाँ अपनी इंडस्ट्री थी जो दूरदर्शन यहाँ फाइनेंस करता था फ्रीलांसर्स को, वो बंद हो गया, उससे बड़ा ड्रॉबैक पहुँचा। अदरवाइज़ जो फिल्म फाइनेंस की दूरदर्शन ने, बड़ी अच्छी फिल्में निकली। मैंने भी एक फ़िल्म बनाई है, बदशाह पे, जैनुलाब्दीन बदशाह पे, तो वो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में दिखाई गई, अवार्ड्स मिले उसको, लेकिन एक बैक था पीछे, दूरदर्शन का बैक था, वो बैक रहा ही नहीं, वो स्पॉन्सर्स वो रहे ही नहीं जो फाइनेंस करते थे। तो अब जो फिल्म पॉलिसी है, अगर फिल्म पॉलिसी को इस तरह बनाया जाए जिससे लोकल यहाँ के फिल्म मेकर से उनको एक हेल्प मिले, उनको एक फाइनेंशियल हेल्प मिले, ताकि वो प्रोजेक्ट
अपने हाथ में ले लें। और यहाँ बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर्स हैं। हमारे एक फिल्म मेकर अभी राहत काज़मी लाउबिन, अभी फॉरेन कंट्री में एक फिल्म मिली है उनको, उनके साथ कोलैबोरेशन किया है राहत काज़मी साहब। तो इतना टैलेंट है हमारे पास। अभी मैंने एक फ़िल्म देखी लकीरें हुसैन साहब की, बहुत अच्छी फिल्म, नथिंग लेस देन एनी बॉलीवुड फीचर फिल्म, एक उसमें वो छाप है एक फीचर फिल्म का। तो यहाँ पे बेहद टैलेंट। अगर कमी है तो फाइनेंस की कमी है, क्योंकि फाइनेंस के बगैर कोई फिल्म मेकर कुछ कर नहीं सकता है। आपने मुश्ताक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की मुश्ताक साहब ने, ये कि हमारे जो टैलेंट को तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हमारा जो टैलेंट है शायद उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। जी जी, एक बात जोड़ना चाहूँगा कि ये देखिए, मैं कनेक्ट करूँगा इस बात को। हमारे यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देखिए, गुलजार साहब उस्ताद जी ने अभी बात कही कि मतलब हमारा फोक, आप देखिए, किसी रॉक म्यूज़िक से कम नहीं है। अगर फोक पे काम किया जाएगा ना तो सबके रोंकड़े खड़े हो जाएंगे हमारा म्यूज़िक सुन के, क्योंकि वो उसमें वैसी खनक है। अब रहा सवाल, जब शबीर साहब ने कहा कि बच्चे इस प्लेटफॉर्म से कोई रॉन्ग मैसेज नहीं जाने चाहिए, इनका कहने का मतलब था कि अगर कोई बच्चा आता है वो गिटार लेके आता है, हमें इससे कोई हर्ज नहीं है, कोई गिटार बजाता है, कोई रबाब बजाता है, ठीक है, मगर अगर उसको गिटार के सुर के बारे में पता ही नहीं है तो गिटार लेके वो बेसुरा बजाता है। टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट, मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मतलब ना बेसुरा गिटार बजाता है और उसको लगता है कि मैं हीरो हूँ क्या, जबकि उसको बेसिक नॉलेज पता नहीं होती है, टेक्निकलिटीज़ पता नहीं होती है, वो सारी चीज़ें पता नहीं होती है। और हमारा ये कहना है कि गुलजार साहब मेरे साथ सेकंड करेंगे, हमारा ये कहना है कि जो कश्मीर का सोज़ है म्यूज़िक का, क्योंकि आप देखिए, मैंने भी 5-10 फिल्मों का म्यूज़िक किया है, जिसमें हुसैन साहब की फ़िल्म पहली है कश्मीर डेली, उसका मेरा फुल फ्लेज्ड म्यूज़िक है। और हमें पता है वो हमने कैसे बनाया वो म्यूज़िक, कैसे किया वो म्यूज़िक, उस एम्बियंस को कैसे हमने क्रिएट किया, उन पीसेस को हमने कैसे क्रिएट किया। हमारा किसी से कोई ये नहीं है कि कोई गिटार बजाए, कोई रबाब बजाए, कोई सारंगी बजाए, मगर एक ढंग से बजाए, प्रोफेशनल वे से बजाए। आपने भी इसी चीज़ को, जावेद साहब आपसे जी 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 लेना चाहूँगा, जैसे फाइनेंस की बात की है, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि यहाँ इतने रिनाउंड आर्टिस्ट है, इतने फिल्म मेकर्स है जो एक बड़ा पैमाने पर बड़े प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आप देखिए, इंटरनेशनल शोज़ हो रहे हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ प्राइवेट मैनेज होता है। अब अगर फंड्स की बात है, फंड्स को लेकर जब आप बड़े आर्टिस्टों को यहाँ बुलाते हैं, फिल्म मेकर्स को बुलाते हैं, सिंगर्स को बुलाते हैं, और यहीं डल झील के किनारे SKICC है और बड़े पैमाने पर शोज़ होते हैं, तो उस वक्त वो आर्टिस्ट के जो फंड्स है वो यहाँ तकसीम क्यों नहीं हो रहे, नंबर 1। दूसरी बात, क्या इनमें वो सलाहियत नहीं है कि ये बॉलीवुड के साथ कॉम्पीट करेंगे। वी हैव अ बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम कश्मीर, मीर सरवर है, हुसैन भाई है, कई सारे जिन्होंने बॉलीवुड में सिक्का जमाया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, हबा खातून हमारी एक ऐसी फिल्म है बशीर साहब की जो एक काबिल तारीफ है, एक मिसाल है, जिसे रिवाइव करने की जरूरत है। आप भी यही बात करें हुसैन साहब, ये जो सिनेमा यहाँ पे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, डेकेड्स के बाद यहाँ ओपन हुए, और उसको भी इंटरनेशनली बताया गया कि अब सब कुछ ठीक है। सो एक फिल्म मेकर के नाते आप सिनेमा के ओपन को कैसे देख रहे हैं, और जहाँ तक आपकी इकॉनमी की, आपकी एम्प्लॉयमेंट की, या जो लोकल जनरेशन है हमारी यहाँ के यूथ जो है, उनको कैसे देख रहे हैं, जब एकोमोडेशन उनकी, जब हम सिनेमा के ओपन की बात करते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूँगा, अभी हमारी तो कोशिश जारी है। हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे, चाहे हमें सिला मिले ना मिले, चाहे हमारे जेब फटे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लगे हुए हैं। मेन चीज़ है, अभी हमने एक फेस्टिवल किया है यहाँ पे जो अभी चल रहा है, जहलिम के नाम से, जम्मू कश्मीर फिल्म कार्निवल। हमने इनॉक्स के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ के मेकर्स की फिल्में, जो J&K के मेकर्स हैं, उनकी फिल्में उसमें डालने की पहली फिल्म, जैसे अभी इन्होंने कहा लाइंस मेरी फिल्म थी, वो दिखाई गई। अब नेक्स्ट फिल्म इनकी दिखाई जा रही है, कुलुफ। तो इस तरह हमने 5-6 फिल्में एक पहले सीज़न के लिए, उससे भी आगे हम दिखाते रहेंगे, ये करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत ये है कि क्या हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं। हम लोग तैयार नहीं हैं। इवन अपने लोग, जो मेरी अपनी फैकल्टी के लोग हैं, मेरी फिल्म देखने सिर्फ बाला साहब को छोड़कर कोई नहीं आया। बाकी आम पब्लिक के हिसाब से 90% ऑक्यूपेंसी होती थी हॉल में, जबकि मैंने हर पेज पे, हर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लोगों को बताया कि भाई आ जाओ और देखो। आपका गिला है अपनी फैटर्निटी से भी। बिल्कुल। और वो जब देखिए, यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा, यहाँ पे फिल्म मेकर्स के नाम पर 2-4 लोग, 2-5 लोग हैं बस जिनका हम नाम ले सकते हैं। बाकी टेलीविज़न इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है बहुत कम है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये लोग एटलीस्ट वहाँ पे आ जाते तो मुझे भी ऐसा लगता कि नहीं, मेरे साथ
बहुत सारे लोग हैं, बट नोबडी कम। एक बाला साहब को छोड़कर नहीं किसी को नहीं देखा जो हॉल में था, सब लोकल लोग, कश्मीर के लोग थे। 90% ऑक्यूपेंसी थी हमारे जितने भी शो, 4-5 शो हुए लाइंस के। अच्छा, इनकी फिल्म अभी आ रही है, इनकी ऑलरेडी बुकिंग हो गई है, अराउंड 70% लोग इनके बुक हॉल शोज बुक है, ये हो रहा है। लेकिन मेन चीज़ है जो हमारी अपनी फैकेनिटी है, उनको भी आगे बढ़ना होगा, तब जाके कुछ होगा। दपांच ना, ये वो जब तक आप इसका हाथ नहीं पकड़ोगे तब तक कोई कुछ नहीं होगा, ये टीम वर्क है। हुसैन साहब का अपनी फर्टिनिटी से गिला, इमरान कुछ कह रहे हैं? मैं उसके बारे में तो बात नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि हमने, मेरा आपसे सवाल यह है कि जो सिनेमा ओपन हुआ है उस पे सिनेमा ओपन हुआ है तो उसके लिहाज से तो बहुत बढ़िया खुशाइंद बात है, क्योंकि हम फिल्म मेकर्स का एम होता है जब हम फिल्म बनाते हैं कि वो सिनेमा में चले, न कि किसी छोटे से हॉल में चलाएं, हम 100-200 लोगों को दिखाएं। अगर सिनेमा में चले गए तो हमें उसका कमर्शियल वैल्यू भी पता चलेगा, हमारा क्रिटिसिज्म भी होगा, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, लोग बताएंगे कि आप, और हमारा अगला काम जो होगा वो उससे बेटर होगा। और ये प्रोड्यूसर के लिए भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उसका रेवेन्यू जनरेट होगा और वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है। जैसे कि मेरी फिल्म कुलुफ है जो 4 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है आइनॉक्स श्रीनगर में, तो ये एक कश्मीरी फिल्म है। तो मैं ये चाहूँगा कि कश्मीरी लैंग्वेज को जानने वाले लोग ज़रूर आएँ और हमारा हौसला अफजाई। जावेद साहब, शुरू में एक बात यहाँ पे गुलजार साहब ने की थी दूरदर्शन की, और उन्होंने रेडियो कश्मीर की, जिसे आप ऑल इंडिया रेडियो आजकल कहते हैं, चूँकि आप उसके साथ काफ़ी टाइम से वाबस्ता हैं, उनका क्या रोल है इस वक्त? हम एक ज़माने में कशर चैनल भी देखा करते थे, बड़े कल्चरल प्रोग्राम्स हुआ करते थे, चूँकि हम मुजाहिद साहब से उस बारे में पूछेंगे ज़रूर। देखिए, अभी हमारी एंट्री के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरी बार धोखा किया, ओपनली बता रहा हूँ। पहला उस वक्त जब 2000 में कश्मीर चैनल लॉन्च हुई थी, वाजपेयी साहब ने की थी, तो उस वक्त ये कहा गया था हमसे, इस फील्ड के साथ जुड़ जाओ, इसे अपना रोज़गार बनाओ। लोगों ने करोड़ों रुपया इस पे इन्वेस्ट किया। वो चैनल 15 साल तक ही थी, हमें पता नहीं था। हमने सब लोग इसके साथ जुड़े, तब हमने शादी भी नहीं की थी। जब शादी हुई तो बच्चे हो गए, फिर जब ये चैनल बंद हो गई तो लोग बेरोज़गार हो गए। अभी जैसे हुसैन भाई ने कहा कि 4-5 फिल्म मेकर्स हैं, अब मुझे बताइए जिसका बच्चे अब बड़े हो गए उसका घर कैसे चलेगा? पहली बात ये। अब जब ये फिल्म पॉलिसी आ गई, इससे भी हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। यहाँ के आर्टिस्ट बुक नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एक फिल्म हुई थी बजरंगी भाईजान शूट, उसमें एम्पावर आपको कहा गया था कि होना था। बजरंगी भाईजान जब यहाँ शूट हुई, हमारे कई दोस्त उसमें आ गए एक्स्ट्रा में, तो 1500 रुपया बंदे को दिए गए कि भैया आपकी इसमें बजट नहीं है। तो कश्मीर जब ये लोग बाहर से आते हैं, सर इसमें बजट नहीं है, सर इसमें बजट नहीं है, तो ये कौन सी बात हुई? ये सारा ये खुद के लिए कर रहे हैं, कश्मीरी आर्टिस्ट के लिए, कश्मीरी फिल्म मेकर के लिए कुछ नहीं। ये है कि जब हम इस आर्ट के एतबार को बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में या प्रिज्म में देखते हैं, यहाँ भी एक्सप्लॉइटेशन है, हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। ये हुसैन भाई का गिला बिल्कुल सही है कि इनकी फिल्म थी, कोई नहीं आया, वो सारे दूसरे काम करने पे लगे हैं, वो घर के चक्कर में पड़े हैं। कहाँ जाएगा, कौन जाएगा वो? ठीक है, मुश्ताक साहब कुछ कह रहे हैं? देखिए, जब बम्बई वाला यहाँ आते हैं, अगर वो बम्बई में शूट करते हैं, मैंने बम्बई में काफ़ी काम किया है, शूट किया है मैंने एक बड़ा सीरियल वहाँ पे, तो एक एक्स्ट्रा को पर डे अभी 4500 मिलते हैं। और जहाँ जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ 1500 देते हैं, यहाँ भी एक्सप्लॉइटेशन। उनको ये जहन में रखना चाहिए था कि यहाँ के आर्टिस्ट को 10-15 साल के बाद कुछ एक्सपोजर मिला, कोई काम मिल रहा है, और उनको कम से कम जो ड्यू है, जो एज़ पर जो उनकी एसोसिएशन है वहाँ इम्पा वगैरह है मुंबई में, जो उन्होंने इनको ऑथराइज़ किया कि एक दिन का एक आर्टिस्ट को, जो जूनियर आर्टिस्ट है उसको क्या देना चाहिए, कम से कम वो तो दे दे। तो वहाँ भी यहाँ का आर्टिस्ट भी उनसे भी महरूम किया जा रहा है। प्लस देखिए, जब तक गवर्नमेंट खुले दिल से इस पे यहाँ के जो फिल्म मेकर्स है, यहाँ स्टेक होल्डर्स, उनसे बात न करे कि कैसे फिल्म पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि लोकल फिल्म मेकर्स, लोकल आर्टिस्ट, लोकल म्यूज़िक डायरेक्टर्स, जो भी इस फील्ड में हर एक फील्ड से वो एडजस्ट हो जाए, तब तक फिल्म पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल नल एंड वाइट है ये फिल्म पॉलिसी। ये बड़े बैनर्स जो आते हैं, बिलीव मी, 1-2 शायद आते होंगे अंडर दिस फिल्म बैनर, फिल्म पॉलिसी, अदरवाइज वो एट देयर ओन आ जाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने मुश्ताक साहब कही कि
फिल्म पॉलिसी का तब तक कोई फन ही नहीं है जब तक ना स्टेक होल्डर्स को, फिल्म मेकर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। शबीर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो है, हमारे पास दूरदर्शन है, जैसे कि मैं इनको कहा, एक ज़माने में वहाँ पे आप जब डायरेक्टर थे तो कोशर चैनल पे बड़े प्रोग्राम्स हुआ करते थे। हमारे पास एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर भी है। सो इन इदारों का क्या रोल है? अभी तक कौन सी इनकी बड़ी इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट्स है, एम्पावरमेंट है? मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा या ऑल इंडिया रेडियो की। एक्चुअली इस घर को आग लगी घर के चिराग से। द रॉन्ग पॉलिसीज़, कुछ मुद्दत के बाद गलत पॉलिसियाँ आ गई है और जो दूरदर्शन के लोग थे उसमें नई रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं। अगर एक प्रोड्यूसर रिटायर हो गया, उसकी जगह खाली है, वो फिल ही नहीं की गई, तो वैक्यूम बढ़ता गया। आप यकीन नहीं करेंगे, आज अगर श्रीनगर दूरदर्शन को देखा जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रोड्यूसर्स होंगे और वो भी बाहर के हैं। यहाँ का कोई सब रिटायर हो गए। इवन बाकी जो उसमें प्रोड्यूसर है, कैमरामैन है, टेक्नीशियंस है, कुछ भी नहीं। तो उस वजह से आपने इससे जब स्टार्ट में कहा इतना बड़ा इदारा डिसएम्पावर किया गया। मैं नहीं, ये नहीं, ये थ्रू आउट कंट्री हो गया है। इट्स नॉट दिस, बिकॉज दूरदर्शन विल नॉट compete with other stations, though it is a public broadcasting. मगर एक चीज़ ये है, आपने अभी कहा कि नई हुकूमत आ रही है, उनका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि दे शुड रिवाइव कोशर चैनल, और अब डोगर चैनल भी लड़ रहे हैं अपने लिए। उनको पहला ही काम ये करना है, क्योंकि जो कम से कम यहाँ के आर्टिस्ट है, यहाँ के जो इसके साथ फोक म्यूज़िक है या लाइट म्यूज़िक है, वो सूफियाना जुड़ जाए, उनको एक नई ज़िंदगी मिले, उनको रिवाइव, जिसकी भी हुकूमत आए, they should fight for that revive. आर्ट एंड कल्चर एकेडमी का क्या रोल? They should revive कोशर चैनल एंड डोगरी चैनल, उनका यह है। और नंबर 2 मैं ये कहूँगा आपको कि ईडियम ऑफ लाइफ हैज़ चेंज्ड। आपने अभी इसको कहा कि ये जो फीचर फिल्म की बात चली, देखिए आज OTT प्लेटफॉर्म है, हाँ, अब घर में आपका सिनेमा हॉल हो गया है, हाँ, अब घर में है आपको, मैं दिन में नेटफ्लिक्स से 10 प्रोग्राम देखता हूँ, सीरीज़ देखता हूँ, तो उसके लिए भी compete करना है, उसके लिए आपको ये है, लेकिन उसमें भी फाइनेंस आपको चाहिए। वो कहाँ से आएगा? बॉम्बे में फाइनेंसर्स है। आप अभी ये कह रहे थे कि इवन बॉम्बे इसका सवाल हो रहा है क्योंकि उसमें बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने कब्जा किया है। यहाँ प्रोड्यूसर, यहाँ डायरेक्टर आएगा या प्रोड्यूसर आएगा बॉम्बे से, फिल्म ये करेगा, वो मेरे जावेद साहब को नहीं लेगा क्योंकि उसका मार्केट नहीं है। वो इसको क्या नाम है, अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेगा। इसमें भी वो मोनोपोली है। वही चीज़ है ना कि, और चेंज हो गया, लाइफ का स्टाइल चेंज हो गया है। अब ये जो हमारे पास एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर जो है, एकेडमी एक आर्टिस्ट के लिए, वहाँ पर शोरा भी है, वहाँ पर अदीब भी है, वहाँ पर फोक म्यूज़िक भी है, वहाँ पर सब कुछ है। वो कितने लोगों को ये दे, और उसमें वो एक इदारा है गवर्नमेंट ऑफ J&K का, उसको पूरी तरफ देखना है। लेकिन आपने एक खूबसूरत बात बताई कि जो नई हुकूमत बनेगी उनको कोशर चैनल को दोबारा रिवाइव करना है। बिलाल साहब, अब थोड़ा सा हम डिफरेंट एंगल से बात करेंगे। ये तो हो गई अब तक की बात। अब चूंकि 8 अक्टूबर को नई हुकूमत आने वाली है, सब मेहमानों से हम एक ही सवाल पूछेंगे। सबसे पहले मुश्ताक साहब, आप नई हुकूमत जो होगी, आप क्या सजेस्ट करेंगे एज ए फिल्म मेकर ऑफ कश्मीर, क्या करना चाहिए? देखिए, स्टेट मीडिया इज़ गवर्न बाय, जो कंट्रोल करता है दिस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चाहिए इस पे बैठे, इस पे यहाँ के स्टेक होल्डर्स उनके साथ मीटिंग करे, उनका आइडिया ले ले कैसे क्या करना चाहिए, और स्टेट को जो भी पावर में आ जाए उनको एक फ़ंड रखना चाहिए लोकल फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। लोकल फंड, आप बताएं गुलजार साहब। सियासत की बात आप कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट बने तब ना, गवर्नमेंट 8 अक्टूबर को अनाउंस होगी, उसके बाद फिलहाल आपकी क्या सजेशन होगी? देखिए, सजेशन, गवर्नमेंट बनेगी, मिनिस्टर आएंगे, पहले तो ये बात तय करना है कि गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी। मेरे ख्याल से मैं बाला साहब के साथ बिल्कुल इनकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ। लोकल आर्टिस्ट के लिए जो भी हैं उनके लिए काम करिए, जो भी सरकार बनेंगे, जो भी सरकार में आएंगे, मुझे नहीं लगता है वो भी कुछ करेंगे। ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है। नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुजाहिद साहब, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ की इस इंडस्ट्री को, वो फिर थिएटर हो, सिनेमा हो, टेलीविज़न हो, इसकी तरफ सबसे पहले
ध्यान देना चाहिए ताकि ये इस मुर्दे को ज़िंदा किया जाए। बिलाल साहब आप बताएं, आप एक नौजवान हैं, काफ़ी इंस्पायरेशन भी है आपकी, आप क्या देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट बनती है तो कहते हैं ना कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पास्ट में गलतियाँ हुई है, मिनिस्टर्स से किसी से भी गलतियाँ हुई है, उन गलतियों का सुधारने का मौका मिल रहा है उनको, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि अगर मतलब उनमें एहसास है कि हमसे गलतियां सरजद हुई है, उसमें मुझे लगता है ज़्यादातर आर्टिस्ट फेटर्निटी, आर्टिस्ट कम्युनिटी पिस रही है। क्योंकि अभी आप देखिए, अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पिछले 30 सालों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी कोई मतलब अंधेरा ही अंधेरा है आगे। तो अगर वो गलतियां अपना सुधारना चाहेंगे, आएंगे, तो इस फेटर्निटी के लिए काम करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। आपने एक बात इसमें छेड़ी है कि 30 सालों से ये इंडस्ट्री है, ये जो आर्टिस्ट्स हैं, ये कई सारे मुश्किलात से दो चार है, कई सारी स्ट्रगल्स इनने फेस की। थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहां आपको लगा कि शायद नाइंसाफ़ी हुई है, अब उसको नई हुकूमत को सुधारने की जरूरत। अभी तक मुझे लगता है हमारे यहाँ पे अभी तक कल्चरल पॉलिसी है ही नहीं। क्यों नहीं है? मतलब हमारे मिनिस्टर्स आए हैं, उन्होंने क्यों इस पे फोकस क्यों नहीं किया? मतलब बनना चाहिए ना, एक कल्चरल पॉलिसी बननी चाहिए, एक कैलेंडर बनना चाहिए प्रोग्राम्स का। उसका ऐलान किया गया था लेकिन अप्रूव अभी तक नहीं हुआ ही नहीं। और भी ऐसे मसले बहुत सारे हैं, खाली ये मसला नहीं है, बहुत सारे। यहाँ पे आप देखिए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें सिंगर्स बाहर के होते हैं, यहाँ का होता ही नहीं है। अगर कल्चरल पॉलिसी यहाँ अप्रूव होती है तो क्या फ़ायदा होगा उससे फ़ायदा होगा ना, जब कल्चरल पॉलिसी बनेगी उसमें पूरा उसमें दिया होगा ना सारी चीज़ें, जब प्रोग्राम्स कैसे होंगे उसमें, मतलब जो आर्टिस्ट है उनको कैसे लाया जाएगा, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कैसे किए जाएंगे। तो ये चीज़ है कि एक सिस्टमैटिक एक सिस्टम बनेगा, सिस्टम बनेगा। आप मैं तो ये कहूँगा कि अगली गवर्नमेंट 10 साल के बाद आएगी अपनी गवर्नमेंट, तो ये एक खुशाइंद कदम होगा हमारे लिए। 10 साल तक तो हमने मतलब ऐसा लगा कि हम लोग कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन अपने फील्ड को, अपनी फिल्म मेकिंग को नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। मैं ये कहूँगा कि जो फिल्म पॉलिसी है इस पे अगर कोई काम करना है तो एटलीस्ट यू शुड इन्वॉल्व द पीपल हु नो द वर्क। हम ये नहीं मतलब किसी को भी आपने कोई बड़ा ऑफिसर है उनको इन्वॉल्व किया। एटलीस्ट अगर जो जानने वाले हैं, जो इस फील्ड में हैं, उनके साथ कंसल्टेशन हो, उनके साथ बात हो तो मतलब कुछ हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे फेस्टिवल्स का रिवाज ही नहीं है, वो होने चाहिए। जो यंग न्यू कमर्स हैं, एटलीस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि भाई ये उनका वर्क है, ये उनका काम है, उनका देखा जाएगा, उस पे काम करना चाहिए। और मेन चीज़ फिल्म मेकिंग, फिल्म जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है उसको इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ, अपनी पॉलिसीज़ में उनके साथ बिठाइए, तब जाके कोई आगे। आपने फिल्म फेस्टिवल्स पे बड़ा जोर दिया, इमरान साहब कुछ? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में हम आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं था लेकिन गौर से सुने साहब, बिलाल साहब कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है उनके मैनिफेस्टो में हम जैसे आर्टिस्ट्स का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। खैर वो तो पास्ट है। अब फ्यूचर में हम ये चाहेंगे कि जो भी सरकार बनती है वो हम आर्टिस्ट का ख्याल रखें और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिनसे कि हम अपना काम कर सकें। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपना काम अच्छी तरीके से कर सकें। उसके लिए जो प्रोसीजर होगा वो हम फॉलो करेंगे। जी, एक नॉर्म के हिसाब से जो आपका हक है इज्जत के साथ। ठीक है, ये इमरान साहब। देखिए इमरान साहब, फ्रेमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हुसैन भाई ने कहा या शबीर साहब ने कहा, हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना एक कंसल्टेंट होता है, चीफ कोऑर्डिनेटर होता है। हम चाहते हैं कि अगर जो भी डिपार्टमेंट हो उसका सही बंदा जो है उसके लिए सूट किया जाए, यानी उसको रीच एंड रेलिवेंसी, कम से कम उसकी नॉलेज जो है वो मीडिया फिटर्निटी से, कल्चर से, लैंग्वेज से, ये सारी चीज़ें से रिलेट करती हो, तब जाके उसको लाए। मुझे लगता है उसके बाद इदारा भी कामयाब होगा। और दूसरी बात, जबकि हम कश्मीर के खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं, 70 की दहाई से लेकर अगर मैं बात करूँगा, मैंने भी कुछ फिल्में देखी है जिसमें कश्मीर के बड़े लोकाल्स को फिल्माया गया है और जिंदा मिसाल है आज भी। अगर आप इन सारी चीज़ों को रिवाइव करते हैं, फिल्म पॉलिसी के साथ जोड़ते हैं, सरकार अगर चाहेगी तो आज भी जब जो फूल खिले बन सकती है, आरजू बन सकती है नए लोगों के साथ। तो कुल मिला के ये जो आपने बात की है कि आपने कुल मिला के अपनी शिकायत, अपने जो गिले शिकवे हैं वो सरकार के बता दिए और साथ साथ ये भी आपने सजेशंस दी कि शायद अगर आपको एम्पावर किया जाएगा तो एक नई कैफियत हमें आपके अंदर देखने। लेकिन अगर मैं आपसे जनरली एक सवाल पूछूं, ठीक है, आपको गवर्नमेंट ने एम्पावर किया, आप
सोसाइटी को क्या देंगे? सबसे पहले आप जवाब। यही चीज़ है ना, देखिए जब आर्ट आप ब्यूरोक्रेट के हाथ देंगे वो बर्बादी हो गई है। आर्ट उस आदमी को हाथ दे दिया जिसको उसका इल्म है। पर्सन कैन ब्रेक द ग्रामर व्हेन ही नोज द ग्रामर। सो अगर आपको अब दिया गया है, आप इसके लायक है, आपको अब गवर्नमेंट ने हक दिया, जनाब आप ये होल्ड रखते हैं? मैं बताऊंगा अपने, आई हैव गिवन माय लाइफ टू दिस फील्ड। अब नए लोगों को, नए लोगों को, इमरान साहब आप नए लोगों में से हैं, आप बताएं आप सोसाइटी को क्या देंगे? कल आपको गवर्नमेंट एम्पावर करेगी। देखिए, जब गवर्नमेंट एम्पावर करेगी मुझे तो जाहिर सी बात है मेरे अपने थॉट्स होंगे, मैं उन थॉट्स को लेके चलूँगा। मगर मैं यहाँ पे एक शेर कहना चाहूँगा आखिर में। हाजनी साहब का शेर है, सब्ज़ ज़ारन कोह सारन आबशारन हिंस कशीर। सब्ज़ ज़ारन कोह सारन आबशारन हिंस कशीर, शोक वालन किस जन्नत अस वुजारन हिंस कशीर। देखिए ये तो नटशल में इसका पूरी दास्तान बना। इमरान हुसैन साहब आप बताएं क्या देंगे आप सोसाइटी को? आप सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप आर्टिस्टों को दीजिए। हमारे यूथ ड्रग्स में मुब्तला है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ रही है, बाकी सारी चीज़ें मुश्किलात हैं। सो उस पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। मेरी कोशिश तो यही रहेगी एज अ फिल्म मेकर कि मैं अपनी सोसाइटी को जो हम खो चुके हैं उसे रिवाइव करने की कोशिश करूंगा, और चाहूँगा कि जो हमारा कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, उसे उन तक वापस फिल्म के ज़रिए, लेंस के ज़रिए पहुँचाऊँगा। इमरान साहब जी, मेरा भी कुल मिलाकर यही आइडिया है कि मैं कल्चर को हाईलाइट करूं, कश्मीरी कल्चर जो है उसको हाईलाइट करूं, लैंग्वेज को हाईलाइट करूं, ताकि आने वाली नस्ल को भी पता चले कि हमारा कल्चर क्या है। क्योंकि ये आजकल क्या हो रहा है, जो सोशल मीडिया ट्रेंड चली है उसमें हम अपना कल्चर खो गए हैं कहीं। तो इसलिए उनको ये बताना ज़रूरी है नई नस्ल को कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी लैंग्वेज। आपका जो जोर होगा वो कश्मीरी कल्चर एंड हेरिटेज की प्रिजर्वेशन पे होगा। जी जावेद साहब आपसे भी सेम यही सवाल है। सवाल बहुत प्यारा है, जवाब भी प्यारा ही होना चाहिए। बहुत प्यारा होगा, और इनमें से किसी ने वो जवाब नहीं दिया होगा अभी तक। तभी मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँगा। मैं आज जो भी हूँ श्रीनगर दूरदर्शन से हूँ, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इदारा है, और मेरी जो आवाम है, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मुझे इन लोगों ने ही बनाया। मैं चाहता हूँ कि मैं इनको ढेर सारी खुशियाँ दे दूँ अपने फ़न से। अपने फ़न से खुशियाँ दे दूँ। बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक बात मैं पहले अर्ज़ करूँ कि यहाँ जितने भी शिबिर साहब ने, अभी मैं इत्फाक रखता हूँ कि इन्होंने ब्यूरोक्रेट की बात की। वाकई यहाँ ऐसा हो कि यहाँ उसको कश्मीरी में बोलते हैं ना, कारी नजार बदस्ती गिलकार, ठीक है ना। और उसका काम छानस काम चक दिसमस दसलस काम चक दिसमस छानस। वहाँ इन जहाँ पे हम मुंसलिक है, चाहे वो कल्चर अकेडमी हो, दूरदर्शन हो या रेडियो हो, यही दो चार, और है एक वक्तन फ़वक्तन अपना टूरिज़म, उससे भी हम प्रोग्राम। मगर वहाँ ऐसे लोग होने चाहिए कि जो आर्टिस्ट को जाने, आर्टिस्ट की कदर करें। बाकी हम तो देते हैं, हम देते आए हैं अपने कौम को, बहुत इज़्ज़त दिया है हम कौम ने, और हम भी इज़्ज़त करते हैं। जितनी भी, मैं अगर शायरी की बात करूं, हम लल ईश्वरी या शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह 800 साल या 750 साल के बाद आज तक हुए हैं, उनके शलूक हम पढ़ते हैं, वो पब्लिक में पढ़ते हैं, और वहाँ, और उन्होंने उसको कहते हैं कि मगज़ी कुरान। वो तो हम वो मगज़ी कुरान हम तरह तरह हम जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम तो वो खिदमत करते हैं। आपका जो रोल है वो आप प्ले कर रहे हैं। यही अपने आर्ट एंड कल्चर को रिवाइव करें। मेरा बहुत सा हाथ रहा है इसमें। जब प्रॉपर फाइनेंसिंग होती थी, मैंने बादशाह पे फिल्म बनाई, जो मैं पहले भी बताया हूँ। मैंने अपना कश्मीरी म्यूज़िक पे, सूफियाना म्यूज़िक पे एक बड़ी फ़िल्म बनाई है IGNCA के लिए। तो उसमें सारा कुछ इसकी खूबियाँ बताई हैं। तो देखिए आज की डेट में जो हो रहा है, बड़े बड़े म्यूज़िकल शोज़ होते हैं, जहाँ मैं मिस करता हूँ अपने गुलजार गनाई साहब को। वहाँ मुंबई से कोई बॉलीवुड के सिंगर्स आते हैं, और बिलीव मी जो ऑडियंस होती है वो भी यहाँ की नहीं होती है। प्रोग्राम करने वाले, प्रोग्राम देखने वाले भी बाहर से आते हैं, हमें कभी नहीं बुलाते हैं। खैर वो उनका डिसीजन है। वही लोकल जो फ्रेटर्निटी है उनको इसमें शामिल करें, डिसीजन मेकिंग में शामिल करें। नो डाउट दे कैन नॉट होल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल पोजीशन, बट दे कैन ऑलवेज बी कंसल्टेंट्स
उसी से जो कुछ निकलेगा, शायद कुछ अच्छा निकलेगा फॉर द लोकल आर्टिस्ट, लोकल जो हमारे म्यूज़िक वाले हैं, प्रोडक्शन वाले हैं, सारे उसमें प्रॉपर्ली एंगेज हो सकते हैं। चलिए, बहुत खूबसूरत सजेशन सभी मेहमानों ने दिए। जी जी इरफान साहब। खूबसूरत बात तो सबने की है। हम डल के किनारे हैं और डल के साथ साथ बड़ी खूबसूरत यादें जुड़ी है। और मैं अपने दादा बुजुर्ग का एक बड़ा खूबसूरत सा शायर यहाँ दोहराना चाहूँगा। बाल पत खजून वस बे इख्तियार आबस अंदर, बाल पत खजून वस बे इख्तियार आबस अंदर, ये डलस मज आम गो लग इश्तिहार आबस। वाह वाह, क्या बात है। मेरा आखिरी सवाल शबीर मुजाहिद साहब से है। चलते चलते आपसे मैं ज़रूर ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पे दूरदर्शन और रेडियो कश्मीर, जिसे आज हम ऑल इंडिया रेडियो के, उसकी बात हुई, एकेडमी आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है। क्या सर हमें सिर्फ इन सरकारी इदारों पर इन्हिसार होना है, या आप जैसे इन जैसे आर्टिस्ट्स को, या और भी जो हमारे पास नहीं है, एक इंडिपेंडेंटली यहाँ पे एक ऐसा इदारा कायम कर सकते हैं ताकि हम सरकारी इदारों पर मुनहसर या इन्हिसार ना कर सकें? उसके लिए आपको पहले ये देखना है कि यू हैव टू रेज अ फाइनेंस। कौन है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, बाहर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए लोगों को हेल्प करते हैं। मगर मैं कश्मीरी में एक चीज़ कहूँगा, इसके वो करोड़ रुपया हाक मगर अथ इंडस्ट्री कुन गन के बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों ने बड़ी खूबसूरत सजेशंस नई सरकार के लिए दी है, और साथ साथ जो हमारे इन मुअज़्ज़ज़ आर्टिस्ट्स ने बताए कि कौन से मुश्किलात है फिल्म मेकर्स के या आर्टिस्ट्स के, और जो 8 अक्टूबर के बाद नई हुकूमत बनेगी, हम उम्मीद करेंगे कि नई सरकार जो है इन मसाइल पर, इन इश्यूज़ पर देखेगी और इनको एड्रेस करेगी। एक मरतबा फिर आप सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में नाज़रीन, प्रोग्राम में ओपन टॉक, बात हो रही है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद मुनक़िद किए गए असम्बली इंतखाबात के। 8 अक्टूबर के बाद नई हुकूमत होगी, लेकिन मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से, मुख्तलिफ शोबाजात के लोगों से हमने बात की, उन्होंने अपने जो मसाइल है सामने रखे। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो भी मसाइल हमारे प्रोग्राम में रेज़ किए गए हैं, 8 अक्टूबर के बाद बनने वाली हुकूमत उन मसाइल को ज़रूर एड्रेस करेगी, यही लोगों की उम्मीद भी है। आप देखते रहे गुलिस्तान टीवी। टीम श्रीनगर के साथ इमरान नायकू। अल्लाह हाफ़िज़।